नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय गौहर शाही, जय श्री कृष्ण। मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का अलरा टीवी लाइव के प्रोग्राम सत्य सनातन परिचर्चा में, जहाँ हम गीता जी के श्रीमुख से भी कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान पर चर्चा करेंगे। आज आपके सामने जो संतगण आने वाले हैं, उनका परिचय है गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज, कुलावधु स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, बाबू जी महाराज। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सभी के सामने जो संतगण मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि भगवत गीता में जो 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें गीता के माध्यम से जो ज्ञान हम जनसाधारण के लिए आम किया था, वही ज्ञान आज संस्कृत में किया था, वही ज्ञान आज सरकार गौहर शाही जो महाभगवान कल्कि अवतार हैं, उन्होंने सरल भाषा में इस ज्ञान को पुनः जीवन दिया और पुनः हम सभी के हृदय में बसाया है। वही ज्ञान आज आप हमारे सामने बैठे इन संत गणों के मुखार बिंदु से सुनेंगे। तो आज के कार्यक्रम का जो मेरा पहला प्रश्न है, वो है स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि किस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करने पर साधक मोह पाश से नहीं बंध सकता और सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी और अधिक से अधिक पाप कर चुके मनुष्य भी तर जाएंगे। जी स्वामी जी। सतगुरु महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए वरिष्ठ संतों को प्रणाम करते हुए बहन जी आपको भी प्रणाम, और हमारे जितने भी दर्शक है उसका भी स्वागत करते हुए एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न है। पहले हम साधक मोह पाश से कैसे, बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है उसके बारे में, और उसके साथ साथ साधक सर्वत्र आत्मा को कैसे देख सकते हैं। तो इस दोनों प्रश्न के जवाब भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 4 कर्म ब्रह्मांड पर योग के श्लोक नंबर 35 में सुंदर तरीके से समझाया है कि यज्ञात्वान पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडवः येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनन्तो मयि। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को ज्ञान का महत्व समझा रहे हैं कि अज्ञान रूपी अंधेरे से सामान्य मनुष्य परमात्मा ने बनाया हुआ इस पूरा ब्रह्मांड, प्रकृति, संसार और इस अद्भुत मनुष्य शरीर का कितना महत्व है, मनुष्य शरीर में क्या क्या खूबियां रखी गई है, उसको समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए अज्ञान से वे सबके प्रकृति के, ब्रह्मांड के, मनुष्य जीवन के और सब नियम कानूनों को विपरीत चलते हैं, उसके कानूनों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन कानूनों से विपरीत चलते हैं। सामान्य मनुष्य जो अज्ञानी है, उनके आसपास जो भी है वस्तुएं, साधन और व्यक्तियों के संबंध, उसका वो उपयोग नहीं करना चाहते हैं और करते हैं तो भी सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं, और वो ये मनोरंजन बार बार प्राप्त करने की इच्छाएं रखते हैं। तो ये सामान्य मनुष्यों से किए जाने वाले ये सब जो है, ये उपयोग, उपभोग, ये व्यक्तियों के मोह पास में बांध डालते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को समझा रहे हैं कि ज्ञान को समझकर, ज्ञान की रोशनी से ही सत्य को देखना ही है कि मेरे आसपास जो वस्तुएं और जो साधन है, उसका उपयोग तो मेरे शरीर को टिकाने के लिए और शरीर का निर्वाह के लिए है,
और वे कार्य करने के लिए मेरी इंद्रिया, शरीर के विविध अंग, उनके विषयों के साथ व्यवहार एक स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक नियमों को पालन करते हुए करते हैं। उनको देखने वाला मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का कार्य है परमात्मा को दिल में बसाकर उनको प्रेम करना। वैसा ज्ञान साधक को हो जाएगा तो वे आत्मिक भाव में रहकर ना भी आत्मा प्रेरित मोह के भावों के आवेग से मुक्त रह पाएगा, लेकिन वे परमात्मा के प्रेम में ही तृप्ति पाकर ऐसा ज्ञानी साधक लोग, उनके समाज के संबंधित लोग, परिवार के सदस्यों, माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, ये सबके संबंधों में विवेकशील बन के ज्ञान की रोशनी में यही समझेंगे कि ये सब संबंधों में अपने अपने स्वार्थ जुड़े हैं। वे स्वार्थों की पूर्ति के लिए मोहित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान युक्त होके विवेक पूर्वक बिना स्वार्थ रखे बिना उन पर निर्धारित नियत कार्यों को निष्ठा पूर्वक बिना मोह रखे बिना करते रहेंगे। वैसी समझ भी साधकों को ज्ञान से ही आएगी कि ये सब संबंधों, व्यवहारों हंगामी स्वार्थ से भरे हैं और बंधन देने वाले हैं। ये सबको मुझे शरीर के साथ एक दिन तो छोड़ना ही है। वैसा ज्ञान हो जाने से साधक स्वजनों के मोह पास में नहीं बनता है। अभी आगे दूसरा प्रश्न जो है, साधक सब जगह पे आत्मा का दर्शन कैसे कर पाता है? सब साधकों को सदगुरु महाराज ज्ञान की रोशनी देते हैं और साधकों के दिलों में परमात्मा का नाम का जाप कैसे किया जा सकता है, वे सच्ची रीत और सच्ची प्रक्रिया सिखा देते हैं। उस मार्ग पे साधक चलता है तो एक दिन साधक के दिल में दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो जाने से आत्मा की ज्योत प्रकट हो जाती है। वे आत्मा जागृति और आत्मा के प्रकाश से ही साधक अपने दिल में आत्मा का दर्शन कर लेता है। तब साधक का दिल एक आईना, एक साफ सुथरा आईना जैसा साधक का दिल बन जाता है और ये आत्मा का दर्शन कर लेता है अपने आईना में, और वही आईने में उसके संपर्क में जितने भी जीव जंतु, पक्षी, मनुष्य जो भी इस संसार में उसके सामने आता है तो उसके दिल रूपी साफ आईना में उसको वो सामने वाले शरीर में जो आत्मा बसी है उसका आत्मा का दर्शन अपने साफ किया हुआ ये दिल रूपी आईना में करने लगता है। इसी तरह साधक को ये भी ज्ञान हो जाता है कि गीता जी के अध्याय 10 श्लोक नंबर 20 में समझाया हुआ ज्ञान जो समझ लेगा कि परमात्मा ही सब प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में रहता है, तो ये अपने दिल रूपी आईना में वो सब के शरीरों में बसा हुआ आत्मा का दर्शन करने लगता है। वो क्षमता इस प्रकार वो प्राप्त कर लेता है। अभी भगवान सब मनुष्य के उन्होंने किए अधिक से अधिक पापों से कैसे मुक्त हो सकता है, उसका इस अध्याय 4 कर्म ब्रह्मांड प्रयोग में श्लोक नंबर 36 में सुंदर तरीके से भगवान समझा रहे हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वज्ञान पलवेनेव हृदिनं संतरिष्यति। तो ये जो भगवान यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का महत्व समझाकर समग्र मानव जात को ज्ञान की रोशनी प्राप्त करने की जरूरत है वैसा समझा रहे हैं। अगर कोई भी मनुष्य वैसा नहीं करेगा तो उनको फिर अज्ञान का अंधेरा फैलाने वाला नाभि आत्मा और इस संसार में भी जो अज्ञानी लोग, स्वार्थी लोग, जितने भी लोग हैं, वे सब उनके स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस संसार रूपी महासागर में भटकाते रहेंगे। इससे बचने के लिए भगवान आगे समझा रहे हैं कि ये सब प्रकार के बुरे गंदे कार्यों ही
पाप का रूप धारण करके पाप कर्मों करने वाला मनुष्य के मन रूपी गट्टर की नाली के माध्यम से बुद्धि रूपी लोह चुंबक से खींचकर ये जीवात्मा रूपी जो ये बैंक है, वो बैंक में सब प्रकार के पाप कर्म जमा होने लगते हैं। जैसे समंदर में तैरती नाव में एक छिद्र छेद हो जाते हैं तो समंदर का पानी नाव में भरने लगता है, और वही पानी के वजन से आगे जाके ये नाव पानी के वजन से ही डूब जाती है संसार में, वो सागर में, और वो नष्ट हो जाती है। तो सामने किनारे वो नाव नहीं पहुंच सकती है। इसी तरह मनुष्य के जीवन में ये शरीर में जो जीवात्मा है उसमें पाप कर्म जमा होने लगते हैं, तो ये पापों के वजन से ही मनुष्य भव सागर पार नहीं कर पाता है। इसीलिए उसको जैसे सूर्य की तीव्र तेज वाली प्रकाश वाली किरण से इस धरती पर गंदगी सूख कर हवा में उड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, वैसे ये सिमरन रूपी प्रकाश की शक्ति दिल में उत्पन्न करने से वो गर्मी की आग से ही ये जमा हुए पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह साधक अपने किए हुए पाप कर्मों से भी मुक्ति को पा लेता है और भवसागर इस तरह हल्का फूल होके तैर पाता है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सब साधक मोह से कैसे मुक्त हो जाता है और सब जगह पे आत्मा का दर्शन कैसे कर पाता है, और कितने भी पाप कर्म किए हुए होते हैं उससे मुक्त होके भवसागर कैसे पार कर सकता है, इसको सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय 4 में श्लोक नंबर 35 और 36 में अच्छी तरह समझाया है। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सुंदर व्याख्या किया आपने, श्लोकों का उच्चारण भी किया, उसको सुन के काफी अच्छा लगता है। अगला जो प्रश्न है वो स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न ये है कि ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? इस ज्ञान का अनुभव साधक के शरीर में कहाँ होता है? इस ज्ञान के लिए साधक को कौन सी योग्यता अपेक्षित है? इसकी विशद विवेचना करें। नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ज्ञान का अर्थ होता है साक्षात्कार, उसको जान लेना, उससे वार्तालापित हो लेना, और इसकी पराकाष्ठा जानने के बाद जो प्रेम बढ़ता है वही उस ज्ञान की पराकाष्ठा है। बिना उसके जब दिल बेचैन रहने लगता है, उसके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता है, तो यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। और ये ज्ञान हृदय में स्फुरित होता है, वहीं प्रकट होता है। अभी स्वामी जी ने बहुत विस्तार से इस पे बताया कि जब दिल खाली हो जाता है, आईने की तरह चमक जाता है, तो उस ज्ञान की तस्वीर उस दिल पे उतर आती है, उसकी आभा श्लोक 37-38 में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। यथेधांसि संविद्धोग्नि भस्मसात कुरुतेर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते यथा। जिस प्रकार से यज्ञ कुंड में अग्नि संपूर्ण संविधाओं को जला देती है, स्वाहा कर देती है, साधक के सभी कर्मों और विजातीय कर्मों को या उस ईश्वर में प्रवृत्ति दिलाने वाले दोनों कर्मों को भस्म कर देते हैं। और जब कर्मों से खाली हो जाता है तो वो ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाता है।
और ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत कर लेता है। उसके दिल में कोई कामना नहीं रह जाती, कोई आसक्ति नहीं रह जाती किसी और चीज की, किसी दुनियावी चीज की वो अभिप्सा नहीं रखता है। केवल और केवल उस परमात्मा के विषय करता है और उसी की चाहत में दिन रात डूबा रहता है। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। उसके सिवा कुछ उसको याद ही न रह जाए। अगले श्लोक में कहते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग सत्सिद्धम काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं योग की परिपक्व अवस्था में अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करेगा। ये बाहर नहीं अनुभव की चीज है। और भगवान कृष्ण ने कहा भी कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो वो परमात्मा हृदय में ही अवतरित हो जाता है तब जब हृदय खाली हो जाता है दुनिया की कामनाओं से, हमारे दिल से कामना निकल जाती है और काम ही नहीं रहेगा, कामना ही नहीं रहेगी, तो फिर जो शेष वृत्तियां हैं क्रोध मोह लोभ ये सारी भी नहीं रह पाएंगी। अगले श्लोक में कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण दिगक्षति। श्रद्धावान ही उस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो जिनके हृदय में श्रद्धा है, भाव है, वही इस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए संयतेंद्रिय, इंद्रियों का संयम भी जरूरी है और तत्पर, उसके लिए तत्पर भी होना चाहिए। उस जो गुरु द्वारा निर्दिष्ट पथ है, जो कर्म है, उस कर्म को निरंतर करने के लिए उद्यत भी होना चाहिए। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद पराम शांति मतलब अत्यंत शांत मन हो जाता है, चित्त अत्यंत शांत हो जाता है, जो चिरेणाधिगच्छति, जो चिरकाल तक, अंत काल तक बनी रहती है। तो केवल श्रद्धावान आचरणरत संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त कर वह तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। यही अंतिम शांति है और यही अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए सारे साधक यज्ञ कर्म किया करते हैं और उस यज्ञ कर्म का भी केवल एक लक्ष्य होता है, अपने दिल से काम को हटा देना। क्योंकि काम जब हट जाएगा तो आसक्ति नहीं आएगी, आसक्ति नहीं होगी तो कुछ खोने का डर नहीं होगा, लोभ नहीं रहेगा किसी चीज के विषय में, क्रोध नहीं उत्पन्न होगा कि अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसके प्रति क्रोधित हो जाए। तो सारी वृत्तियों के मूल में काम है। किसी कामना का अंत होना ही सबसे पहले जरूरी है। अगर काम पे हम विजय प्राप्त कर लें तो दिल निश्चित रूप से खाली हो जाएगा, फिर दुनिया की कोई आसक्ति हमको परेशान नहीं कर पाएगी। और अगर दिल खाली हो गया तो परमात्मा उस दिल में प्रकट हो जाएगा और उस परमात्मा का प्रकट होना ही ज्ञान है और उसके प्रति निरंतर चिंतन करना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे हृदय में ही वो परमात्मा प्रकट होता है और वो तब प्रकट होता है जब हमारा हृदय खाली रहता है काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इन सारी वृत्तियों से। और इसके लिए हमको वो यज्ञ कर्म करने पड़ते हैं जिससे हमारी कामना का अंत हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगला जो प्रश्न है वो सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज से है।
प्रश्न ये है कि भगवत गीता जी के अनुसार युद्ध क्या है, उस युद्ध का परिणाम क्या है। भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में युद्ध और उसके परिणाम का वर्णन करें। भगवत गीता के अंतर्गत ये जो है, जो महाभारत में जो कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध का मैदान छिड़ा था, इसके अलावा जब गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने जब महाभारत के मैदान में दे रहे हैं, तो जो वो उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेश से दोनों तरह का युद्ध में कामयाबी का जो है अर्जुन को वो उसको समाधान दे रहे हैं। मालूम हुआ एक युद्ध जो है, जो सामने बर्छी भाला चल रहा है, एक वो है, और एक जो है वो युद्ध है जो आंतरिक अंदर अपने अंदर बैठे हुए दुर्योधन से जो है लड़ना है। एक दुर्योधन कुरुक्षेत्र में बाहर खड़ा है और ये शरीर भी कुरुक्षेत्र है, इसके अंदर भी एक दुर्योधन है और उसकी फौज है। तो ये गीता की भाषा में ये अंदर जो है भगवत प्राप्ति हेतु दुर्योधन की जो ये आसुरी सेना है उसको परास्त करके अपने अंदर दैवी संपद का विकास करना, ये आंतरिक युद्ध है। और गीता के परिप्रेक्ष्य में युद्ध का मतलब यही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि महाभारत नहीं हुआ। महाभारत में प्रत्यक्ष भी भाला बर्छियां चले, लेकिन भगवान जो है जो समझाना चाह रहे हैं उस उपदेश से दोनों युद्ध, जाहिर और बातिन, दोनों युद्ध में कामयाबी मिल सकती है। आप इसी तरह जो है पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ये अपने जमाने में जो जब इस्लाम की तबलीग कर रहे थे और उस समय जो है उन जो इस्लाम के जो दुश्मन थे वो जो है जो नए नए पैगंबर साहब के मानने वाले लोग थे, उनके ऊपर लोग यातनाएं देते थे। धीरे धीरे जो है वो जाहिरी फौज उनकी तैयार हुई, उनके अनुयायी बढ़ते गए। तो जो वो नास्तिक लोग जो थे जिनको काफिरीन कहा गया, उनके ये जो उनसे जो लड़ाइयां हुई, तो उन लड़ाई को जो है जिहाद कहा गया अरबी भाषा में। लेकिन असल में वो लड़ाई यही है जो गीता में युद्ध कहा गया है, जो अंदर का दुर्योधन से लड़ना है ना, जो बाहर के दुर्योधन से लड़ना है। तो उस जमाने में भी बाहर का दुर्योधन जो काफिरीन थे वो दुर्योधन थे। तो कुछ दिन के बाद से जब फतह हो गया, मक्का फतह हो गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आज ये जीत का जश्न मना रहे थे, तो आप जो है बड़ी शर्मीले भाव से वो जो हाथी पर सवार थे, लोगों ने पूछा कि आप तो इतना खुशी का आलम और आप बड़ा गमगीन है, और हाथी पे तो बैठे नहीं, सर झुकाए हुए थे, है ना। तो उन्होंने जो है जवाब दिया कि हम जो है ये जो युद्ध जो जाहिरी में हुआ है, ये बाहरी कुरुक्षेत्र है, ये तो छोटा मोटा युद्ध है। असल युद्ध तो अभी बाकी है। वो कौन सा युद्ध? अंदर वाला युद्ध था जो भगवान कृष्ण ने बताया था, उसी युद्ध की तरफ वो भी इशारा कर रहे हैं। कोई सहाबा जो साथी उनके थे कुछ दिन के बाद कहे कि अब तो विजय हो गया, बड़ी लड़ाई भिड़ाई करते थे और अब उनको आदत पड़ गई थी लड़ाई भिड़ाई का। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब तो लड़ाई भिड़ाई नहीं होगा, अब बैठे बैठे हमारे जो है तलवार में जंग पकड़ लिया है। तो उन्होंने कहा देखो, तुमने तो छोटा युद्ध किया है, अब तुमको बड़ा युद्ध करना है। उसको जिहाद असगरी कहा गया। और ये अंदर के ये दुर्योधन को मारना, अंदर के रावण को मारना है, अंदर की दुष्प्रकृतियों को मारना है। ये युद्ध जो है ये जिहाद अकबरी कहा उन्होंने, ये असल युद्ध है।
तो इस युद्ध के लड़ने, ये बड़ी युद्ध इसलिए कहा गया कि इसमें दुश्मन दिखाई नहीं देता, अंदर बैठा हुआ है और वो आसुरी प्रवृत्तियों के रूप में अंदर बैठा हुआ है। और जाहिर युद्ध था तो सामने तो दुश्मन दिखाई देता था, तो आसानी से आदमी सामना कर सकता था। लेकिन इंसान के अंदर भी एक ऐसा कुरुक्षेत्र है जिसके अंदर जो है वो दुर्योधन और ये जो है इसमें रावण बैठा हुआ है? इसमें वो काफी अंदर बैठा हुआ है। उसको वो शैतान जो हमारी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जो भगवान की तरफ बढ़ने नहीं देती हैं, वो काफिरीन है। दरअसल ये जिस्म नहीं, इस जिस्म के अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो काफिर हैं। उनसे लड़ने के लिए जो है इस अध्यात्म मार्ग को जो है इख्तियार करते हैं, उसके एडॉप्ट करते हैं, फिर जो है वो आसुरी प्रवृत्तियां मर जाती हैं, तो दैवी संपदों का विकास होता है इंसान के अंदर। इंसान अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अत्याचार, बेविचार जैसे कुविचार से वो निवृत्त हो जाता है। अब जब वो साफ सुथरा पवित्र हो गया, उसका दिल चमक दमक गया, तब प्रभु जो है उसकी हृदय की तरफ देखते हैं। उसका हृदय अगर चमकीला दमकीला है, फिर प्रभु का आसन उस हृदय में होता है। नहीं, ये जो है ये भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि ये मनुष्य का हृदय भगवान का वास स्थान है। जिसके अंदर भगवान आ गया, फिर परिणाम निकल गया। इसी को परिणाम कहा गया। यही युद्ध का परिणाम है। जब भगवान का आगमन हृदय में अवस्थित हो जाए तो युद्ध का परिणाम निकल गया। युद्ध वो है जो अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों से लड़ने से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अत्याचार, विचार जैसे इन संवेगों से लड़ना वो आंतरिक युद्ध है और परिणाम ब्रह्म का आ जाना है। उसी तरह सरकार ने भी फरमाया कि तुम अपने भगवान के नाम का जिक्र फिक्र अपने दिल में बसाओ। दिल की धड़कने निरंतर राम 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 या अल्लाह अल्लाह या भगवान का कोई भी नाम अगर दिल में समाहित हो जाए, उससे नूर और ज्योति बनेगी। उस ज्योति के प्रभाव में तुम्हारी जो विपरीत पर ये जो आसुरी आत्माएं हैं, जो तुमको बुराई पर उतारू करती हैं, वो उस तरह की प्रवृत्तियां वो भस्म हो जाएंगी। कैसे? भगवत नाम के सिमरन से जो बना हुआ ज्योति है, उस ज्योति के प्रभाव में वो आसुरी संपद नष्ट हो जाएगा, दैवी संपद का विकास होना शुरू हो जाएगा। नहीं, जो महाअसुर बैठा है इंसान के अंदर, वो उस ज्योति के प्रभाव में उसके अंदर भी दैवीय गुण जो है प्रस्फुटित होने लगते हैं। जब उसके अंदर दैवीय गुण आ गए, सरकार द्वारा शाही ने फरमाया है कि इंसान के अंदर एक आत्मा नहीं, एक मुख्य मानव आत्मा है। उसकी सहयोग के लिए बहुत सारी आत्माएं लगी हैं। वो सारी आत्माएं भगवत नाम के जिक्र फिक्र में लग जाती हैं। सरकार ने फरमाया था कि जब तुम यह युद्ध की क्रिया जब शुरू कर दो, क्या भगवत नाम का रगड़ा अंदर लगाना और अंदर बसबसों का आना और उससे लड़के विजय पाना, ये युद्ध है। और उसके बाद से जब ये लड़ भिड़ के अपने जिस्म को ज्योतिर्मय बना लिया, पूरे खून में ज्योतिर्मय हो गया, फिर इस पूरे खून में बहुत सारी आत्माएं सूक्ष्म शरीर दौड़ रहे हैं। वो सूक्ष्म शरीर उसको ग्रहण करके ऊर्जवानित हो जाती हैं। एक मस्तक में एक अनामस्तिष्क ऐसा सूक्ष्म शरीर है जो इसमें से निकल के ईश्वर के सामने साक्षात्कार के लिए खड़ा हो जाता है। जब इस युद्ध के जरिए अना को बेदार किया और रब के रूबरू ईश्वर के सामने साक्षात्कार के लिए खड़ा कर दिया, अब आपका परिणाम निकल गया। यही है युद्ध का परिणाम। जी बहन, इसके साथ अपनी बड़ी विराम देंगे। जी सुपी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो मेरा स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि साधकों को उनके कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए और उनकी आत्माओं को परमात्मा के प्रीत में जोड़ने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है? सरल भाषा में समझाने की कृपा।
जी बहन जी, सब साधक उनके कर्मों के बंधनों से मुक्त कैसे हो सकते हैं, वे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 कर्म ब्रह्मांड पर योग के श्लोक नंबर 41 में समझा रहे हैं कि योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान अंचन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को समझा रहे हैं कि अगर साधक अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो ये वे अकर्ता की समझ में रहकर वे देखे कि सब कर्मों तो 3 गुणों से ही आपस में गुणों के साथ ये गुण जो कार्य करते हैं उससे ही सब कर्म हो रहे हैं। सब इंद्रिया भी उनके विषयों के साथ कार्य कर रही है। साधक तो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर स्वयं तो केवल सब कर्मों को देखने वाला दृष्टा है। वैसा समझकर अपने निर्धारित यानी कि अपने जीवन में नियत कर्मों को उसको करना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी कर्मों हो रहे हैं वे सब कर्मों तो परमात्मा को अर्पण करके परमात्मा के सिमरन में मन को जोड़ के साधक अपने दिल में परमात्मा के नाम का सिमरन में जब प्रीत जोड़ना ये जरूरी है सब साधकों के लिए। इसके साथ साथ शरीर से होने वाले जरूरी कार्यों में साधक स्वयं कर्ता का भाव को त्याग करके स्वयं को एक अकर्ता की समझ में रखकर अपने सब कार्यों को करेंगे तो साधक के जीवन में जानने से सब प्रकार के संशय मिट जाते हैं। सब साधक अपने हृदय स्थान में बैठे आत्मा में निष्ठा और श्रद्धा और प्रेम रखेंगे तब साधक को अपने कर्मों के बंधन नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे समझा रहे हैं कि सब साधकों को उनके कार्यों को करने से पहले किसी भी प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी वैसी इच्छाओं का त्याग करके ही अपने ऊपर निर्धारित अपने जीवन में नियत कर्मों को करना चाहिए। किसी भी कर्मों को करने से साधकों को फल तो जरूर मिलता ही है लेकिन वैसे मिले हुए कर्मों के फलों को भोगने की इच्छाओं को भी त्याग कर देने से साधकों को उनके कर्मों के बंधनों से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। अभी दूसरा जो आपने प्रश्न करा है अंदर एक मनुष्य आत्माओं का निवास स्थान हृदय है। उस हृदय में परमात्मा का नाम बसाकर उस नाम का सिमरन करने से जब हृदय में प्रकाश और आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न होने लगेगी वे प्रकाश और आध्यात्मिक शक्तियां से ही आत्मा का खुराक जो है वो उससे मनुष्यों की आत्मा संतुष्ट होती रहेगी और परमात्मा के नाम का सिमरन करने से जब आत्मा को जागृति भी मिल जाती है तब आत्मा को समझ में आ जाता है कि आध्यात्मिक प्रकाश देने वाला परमात्मा उसके दिल में आया हुआ है। उससे ही आत्मा को प्रकाश और शक्तियां मिल रही है। वैसा जब आत्मा अनुभव कर लेता है तब उनकी समझ में आ जाता है कि अब तक तो नाभि आत्मा मनोरंजन देने वाले कार्यों से अस्थायी रूप से क्षणिक खुशी दिलवाता था लेकिन
ये परमात्मा जब से दिल में स्थापन हुए हैं, तब से उनकी कृपा से आध्यात्मिक प्रकाश और सत्या मिलना शुरू हो गई है। वैसा अनुभव आत्मा जब कर लेता है, तब आत्मा को परमात्मा से प्रीत बढ़ती ही रहती है। इस प्रकार मनुष्य आत्माओं को सदगुरु के जरिए से हृदय में परमात्मा का नाम को स्थापन करा के सिमरन करने से ही परमात्मा की प्रीत से सब मनुष्य आत्माएं जोड़ा जा सकता है। जी दीदी। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगला प्रश्न है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न ये है कि सभी साधकों के अपने साधना के मार्ग में आने वाले सभी विघ्नों को कैसे नष्ट कर पाते हैं ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाए, ये समझाने की कृपा करें। जो सबसे बड़ी बाधा है वो इंद्रियों का समन है, और उसमें भी ज्ञानेंद्रियों की जो तन मात्राएं हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, कामनाएं यही उत्पन्न करती हैं। और इन कामनाओं के द्वारा ही अज्ञान बढ़ता है, और अज्ञान जब तक है, जब तक उस परमात्मा की झलक नहीं मिली, उसकी छवि नहीं दिखी, ज्ञान नहीं हुआ, प्रकाश नहीं मिला, तब तक ये परेशान करती है। और जब उसकी झलक मिल जाती है, जब उसकी छवि दृष्टिगोचर हो जाती है, जब हमें रस मिल जाता है, तो कबीर ने कहा कि अबलो नसानी अब न नसइहों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न रसइहों। अब तक तो सो रहा था, माया बहुत परेशान कर रही थी, अंधकार में ढकेल रही थी, ये तन्मात्राएं परेशान कर रही थी, बार बार हमको काम, क्रोध, मोह आदि वृत्तियों की तरफ खींच के ले जा रही थी। लेकिन अब उसका दीदार हो गया है, उस यार का, उस परमात्मा का। अब जग गया हूं तो अब फिर अंधकार में नहीं जाऊंगा, अब सोने की जरूरत नहीं, अब नहीं सोऊंगा, मुझे ज्ञान हो गया है। तो 42वें श्लोक में कृष्ण भी यही कहते हैं कि उस हालांकि ज्ञानवान हुआ नहीं था, नहीं तो ज्ञान होता तो फिर काटने की बात क्यों कहते। ज्ञान का मतलब कि साक्षात्कार। अगर साक्षात्कार हुआ भी था तो एक साधारण मनुष्य के रूप में हुआ था। विराट दर्शन तो अभी हुआ नहीं है, ज्ञान तो संपूर्ण हुआ नहीं, अभी तो वो यही जान रहे हैं कि ये यादव है, काला है, मित्र है, वगैरह वगैरह। जब विराट दर्शन हुआ तब जाने ना कि यही परब्रह्म परमात्मा है, असल में ज्ञान यही है, इसी को पाना है जो हमारे साथ ही टहल रहा है। तो कहते हैं कि तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदस्थम ज्ञान से नात्मनः छित्त्वैनं संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। हे भरतवंशी, तू योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने इस संशय को, अपने इस भ्रम को ज्ञान रूपी तलवार से काट। युद्ध के लिए खड़ा। युद्ध जब उन्हीं से वृत्तियों से करना है, काम, क्रोध, मोह आदि से ही करना है, तो ज्ञान होने के बाद युद्ध की नौबत नहीं आती। जब दीपक जल गया तो अंधकार रहेगा कहाँ, या और कोई प्रयास करना पड़े। तो अभी ज्ञानवान हुआ नहीं था, लेकिन समझा रहे हैं कि नहीं, ज्ञान तुम्हारे पास है, इस तलवार से, इस ज्ञान की तलवार से इस अंधकार को काट दो। जब साक्षात्कार में बाधक संयम रूपी शत्रु मन के भीतर ही है, भ्रम मन में ही है कि मैं उसको प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये कार्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो बाहर कोई किससे लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। वस्तुतः जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं तो संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां
बाधा के रूप में स्वाभाविक है। ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। संयम के साथ यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों के पार जाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हमको संयम बरतना ही है, इन विकारों से लड़ना ही है। और जिस दिन संयम हो जाएगा, इन विकारों से मुक्ति मिल जाएगी, वो प्रकाश प्रकट हो जाएगा, फिर न कोई युद्ध बचेगा, न कोई कर्म बचेगा, फिर तो उसी में आनंद ही आनंद रहेगा और उसी में आदमी चिंतन करता रहेगा, साधक मौज उड़ाता रहेगा। तो यही परम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का संयम, उन विकारों की तरफ से मन को हटाना, मन को दृढ़ करना और तत्पश्चात उस कार्य में तत्पर रहना, उसको प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। और ये करते हुए आत्मसमर्पण कर देना अहंकार का। जब तक ये बोध रहेगा कि ये मैं ही कर रहा हूं, तब तक वो मिलना बड़ा मुश्किल है। उस कर्म को भी अकर्म के रूप में देखना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो परमात्मा ही कर रहा है, या प्रकृति के गुणों से, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये जो भी हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के आधार पे हो रहा है, या इंद्रियों के स्वभाव के आधार पे हो रहा है, या अगर हम सद्वृत्ति कर रहे हैं तो वो परमात्मा करा रहा है। मैं तो मात्र यंत्र हूं और जितनी चाबी परमात्मा भर रहा है मैं उतना ही चल रहा हूं। जब तक ये भाव दृढ़ नहीं होगा, अकर्ता का भाव दृढ़ नहीं होगा, अहंकार नहीं जाएगा, और अहंकार के समर्पण के बिना उसका मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो मन का संयम, इंद्रियों का दमन और अहंकार का समर्पण, ये तीनों कर्म जब पूर्ण हो जाते हैं तभी वो परमात्मा मिलता है। और ये करना ही होता है, इसके पश्चात ही वो ज्ञान या वो परमात्मा या वो आनंद प्राप्त हो पाएगा। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है सूफी संत राजेंद्र निकम बाबा जी महाराज से। प्रश्न यह है कि भगवत गीता जी के अध्याय 4 में वर्णित यज्ञ कर्म का स्पष्टीकरण कल की अवतार सरकार गौर शाही महाराज के आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में करने की कृपा करें। जी जी बहन, भगवत गीता के अध्याय 4 में भगवान कृष्ण ने जो भगवत प्राप्ति हेतु जिस यज्ञ की रचना उन्होंने किया है, जो तौर तरीका बताया है कि यह योग, यह ज्ञान कैसे कैसे यह जो है चला, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ इसकी जो है समाप्ति होती है। वास्तव में ये भगवान कृष्ण ने जो ये यज्ञ का तरीका जो बताया है, उस तरीके पर चलना, उसको क्रियान्वित कहना यज्ञ कर्म कहलाता है। तो गीता में भगवान कृष्ण जो है इस योग को, इस ज्ञान को, जिस ज्ञान के जरिए इंसान जो है भगवान को प्राप्त होता है, उस कार्य को करने के लिए उन्होंने जो है उसको आरंभ जब उन्होंने किया तो आप कह रहे हैं एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम। जैसे इस योग को आरंभ में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य जो है, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। तो ये एक तरह का, हमारे स्वामी जी बहुत बढ़िया इसका तशरीह करते हैं। ये इक्ष्वाकु का मतलब कि जब भगवत नाम का सिमरन जब इच्छाओं में चला जाए, और इच्छाओं का यह संबंध हृदय से होता है, जब हृदय में यह संस्कार इच्छा से हृदय में उतर गया,
यानी आपको भगवत प्राप्ति की इच्छा हुई और वो इच्छा का ताल्लुक जो है आपके हृदय से है। जब हृदय में जिसको पाना है उसके नाम का संस्कार, उसके नाम का संकीर्तन शुरू हो गया, यानी भगवत नाम का संस्कार उतर गया, फिर वहां से जो है उसका यज्ञ कर्म शुरू होता है। अब यहाँ तक आने में हमारे गीता में कई तरह के तौर तरीके बताए गए हैं कि भगवत नाम का सिमरन जब गुरु देता है तो वो जुबान से बोलता है और दोहराया जाता है, और वो पहले उसको श्वासों में मिलाना पड़ता है। जब वो श्वासों में मिलाना पड़ता है तब उसको बैखरी कहते हैं। फिर उसके उस भजन का संस्कार जो है बढ़ता है, तो बैखरी के बाद से मध्यमा, मध्यमा के बाद से पश्यंती का जिक्र होता है। उसके बाद से जब हृदय खुद ब खुद राम राम या अल्लाह अल्लाह पुकार उठता है तब उसको परावाणी की ये जो है परावाणी का कर्म हो गया, यानी वो वाणी से परे हो गया। अब बोलने की जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, दिल खुद ब खुद राम राम कहना शुरू कर देगा। तो इस तरह की यज्ञ की रचना जो है भगवान कृष्ण ने बताया है। अब इस दौर में भगवान काल की अवतार सरकार गौरशाही जी महाराज इसी यज्ञ कर्म को और उत्कृष्ट बना के, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो यज्ञ की रचना करते हैं और यज्ञ करने के युग के हिसाब से तौर तरीके भी बनाते हैं। जैसे जो है हमारे वैदिक सनातन जमाने से जो है बैखरी, मध्यमा और ये जो है परावाणी की जिक्र फिक्र होती रही, लेकिन परावाणी ही उसका लक्ष्य है आने, यानी हृदय में खुद ब खुद स्वतः राम राम या अल्लाह अल्लाह होना, भगवान का कोई भी नाम शुरू हो जाए। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने में ये बैखरी और मध्यमा का जो है सहारा लिया गया। इस तरीके से जो है वो परावाणी तक पहुंचा। लेकिन सरकार गौरशाही परावाणी की जो यज्ञ कर्म है वहां तक पहुंचाने के लिए एक यज्ञ की रचना किया उन्होंने, और इन्होंने कई तरह के विधि बताए। एक विधि इन्होंने बताया कि प्राचीन में पत्थरों की रगड़ से अग्नि प्राप्त की जाती थी, जबकि लोहे की रगड़ से भी चिंगारी उठती है। जल से जल टकराया तो बिजली बन गई। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर रक्त के टकराव अर्थात दिल की टिक टिक से भी बिजली बनती है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में लगभग 1.5 वाट की बिजली उपस्थित होती है, जिसके माध्यम से उसमें फुर्ती होती है। वृद्धावस्था में टिक टिक की गति मंद होने के कारण बिजली में भी, स्फूर्ति में भी कमी आ जाती है। सर्वप्रथम दिल की धड़कनों का उभारना पड़ता है, और कोई डांस द्वारा, कोई कबड्डी द्वारा, कोई व्यायाम द्वारा, कोई ये जो है भगवत नाम का जोर जोर से संकीर्तन करने के द्वारा, या अल्लाह अल्लाह की टक्करों से, राम राम की टक्करों से। आपने देखा है हर धर्म में जो है भगवत नाम का सिमरन का अलग अलग तौर तरीके हैं। हरे राम हरे कृष्णा जो ढोलक झाल पे बजाया जाता रहा वो यही है। वो एक तरह का वो संस्कार दिलों में उतारना होता था, इसलिए इतने जोर शोर से जो है भगवान के नाम का टक्कर दिया जाता था। उसी तरह मुसलमानों में हमारे सूफी लोग भी जो है वो भी अल्लाह अल्लाह जो है उसकी भी बहुत जोर शोर से जो है ये जो है जिक्र फिक्र करते हैं। तो सरकार ने क्या बताया कि जब दिल की धड़कनों में तेजी आ जाती है, फिर उस प्रत्येक धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह, या एक के साथ अल्लाह दूसरे के साथ हु मिलाए। उसी तरह ये जो है सनातन धर्म में अगर उसी को अल्लाह को हम राम के नाम से जानते हैं तो राम का नाम भी धड़कनों में उसको लड़ा सकते हैं, धड़कनों में मिला सकते हैं। धड़कनों में तेजी आ जाती है, फिर धड़कनों के साथ जो है राम राम या अल्लाह अल्लाह मिलाते हैं। कभी कभी दिल पर हाथ रखे धड़कने अनुभूत हो तो उसमें भी राम राम मिलाएं। कभी कभी नाड़ी की गति के साथ भी राम राम मिलाएं। अनुध्यान करें कि भगवान दिल में जा रहा है। ये जो है भगवत नाम का जप उत्तम और तीव्र प्रभावी है। किसी को अगर हु पर आपत्ति या भय हो तो वह वंचितता के स्थानीय धड़कनों के साथ राम राम या अल्लाह अल्लाह मिलाते रहें। नित्य कर्म एवं जाप और भजन क्रिया वाले लोग जितना भी पाक साफ पवित्र रहें उतना ही बेहतर होगा।
सरकार गौहर शाही ने 3 तरह के 3 विधियां बताई हैं इसी जो यज्ञ कर्म की जो रचना किया है, जिसे भगवान कृष्ण ने किया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम व्ययम, नहीं ये जो है वो कैसे है आगे, तो उसी तरह जो है सरकार गौहर शाही ने भी यज्ञ की रचना किया। यज्ञ की रचना में इसमें पहला भाग प्रथम विधि बता रहे हैं कि एक और तरीका है कि कागज पर काली पेंसिल से भगवान का नाम लिखे, अल्लाह लिखे या राम लिखे, जितनी देर मन साध्य प्रतिदिन अभ्यास करें। एक दिन शब्द वो जो है भगवत नाम का जो शब्द आप लिख रहे हैं वो कागज से आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा। फिर आंखों से अनुध्यान द्वारा दिलों पर ख्यालों द्वारा उसको उतारने का प्रयास करें। ये भी एक जो है यज्ञ कर्म की तरीका बताया उन्होंने। फिर दूसरा तरीका बताया कि 0 वाट के सफेद बल्ब पर पीले रंग से भगवत का नाम लिखें, उसमें सोने से पूर्व या जागते समय आंखों में समोने का प्रयास करें। जब आंखों में आ जाए तो फिर उस शब्द को दिल पर उतारने का प्रयास करें। ये भी जो है एक तरह का यज्ञ क्रिया आपने बताया। फिर एक तीसरी विधि बताया है कि यह विधि उन लोगों के लिए है जिनके मार्गदर्शक पूर्ण दक्ष हैं और संबंध एवं लगाव के कारण आध्यात्मिक सहायता करते हैं। एकांत में बैठकर तर्जनी उंगली को लेखनी ध्यान करें और अनुध्यान से दिल पर भगवान का नाम लिखने का प्रयास करें, चाहे वो नाम अल्लाह हो या राम। मार्गदर्शक को पुकारें कि वह भी तुम्हारी उंगली को पकड़कर तुम्हारे दिल पर भगवान का नाम लिख रहा है। अगर आप जिस भी मार्गदर्शक को, जिस भी गुरु को अपना, जिस भी महानतम ये जो महापुरुष को अपना गुरु मानते हैं, तो इस काम में उसकी मदद लें। सरकार ने कहा कि अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनसे आप अपने मन में, ख्यालों में उनसे मदद मांगे कि हे गुरुदेव, आप मेरी उंगली को पकड़ें और मेरे दिल पर भगवत नाम को यहाँ जो है लिख दें। और आप जो है तस्वर में, ख्यालों में उसको लिखने का ये जो है प्रयत्न करें। अपने गुरु को पुकारें, अपने मार्गदर्शक को पुकारें कि वह भी तुम्हारी उंगली को पकड़कर तुम्हारे दिल पर अल्लाह या राम लिख रहा है। यह अभ्यास प्रतिदिन करें जब तक दिल पर भगवान का नाम लिखा नजर न आ जाए। जब आप आंखें बंद करें तो आपके दिल पर आपके प्रभु का नाम जो है आपके ख्यालों में वो चमक उठे। ये जो है पूर्व विधियों में वो भगवान का नाम वैसे अंकित हो जाता है जैसा बाहर लिखा या देखा जाता था। जब फिर धड़कनों से ये जब भगवान का नाम मिलाना आरंभ हो जाता है तो फिर धीरे धीरे चमकना आरंभ हो जाता है। क्योंकि इस विधि में पूर्ण दक्ष मार्गदर्शक जो है साथ में रहता है, यानी वो गुरु साथ में रहता है, इसलिए आराम से सुंदर लिपि और चमकता हुआ दिल पर जो है भगवत नाम लिखा नजर आता है। दुनिया में कई अवतार संत आए, जाप के मध्य परीक्षा वश बारी बारी यदि उचित समझे तो सबका अनुध्यान करें, जिसके अनुध्यान से जाप में तीव्रता और प्रोन्नति नजर आए। आपका भाग उसी के पास है, फिर अनुध्यान के लिए उसी को चुन लें। क्योंकि प्रत्येक संत का चरण किसी न किसी अवतार के चरणों पर होता है। निसंदेह अवतार प्रत्यक्ष जीवन में न हो और प्रत्येक ईश्वरवादी का भाग्य किसी न किसी संत के पास होता है। संत का प्रत्येक जीवन शर्त है, परंतु कभी कभी किसी को भाग्य में किसी परोक्ष जीवन वाले पूर्ण अस्तित्व से भी जो है उनको आध्यात्मिक प्रलाभ हो जाता है। लेकिन ऐसा बहुत सीमित है, यानी ऐसा बहुत दुर्लभ होता है कि कोई ऐसा संत महात्मा बुजुर्ग गुजरा है और उससे भी वो गुजर चुका है, फिर भी आप उसको याद कर रहे हैं तो आपको आपके दिल पर भगवान के नाम को जो है वहां उतारने में मदद करेगा। तो जब भगवान का नाम जब दिल में उतर गया, भगवान के नाम का संस्कार ये जो है उतर गया, अब आपका दिल राम राम या अल्लाह अल्लाह करने लगा। अब यही है परावाणी की ये जो है परावाणी की ये यज्ञ।
यानी आपने जो भजन आराधना किया है, अब आपकी कोशिश से नहीं होना है, अब खुद ब खुद यानी वाणी से परे हो गया वो जिक्र फिक्र, वो संकीर्तन अखंड हो गया, यानी अब वो बंद होने वाला नहीं है, हमेशा के लिए वह जो है भगवत नाम का सिमरन जारी हो गया। फिर राम राम होती रही या अल्लाह अल्लाह होती रही, उसमें नूर बना, ज्योति बना, उस ज्योति के जरिए आपके अंदर जितने भी सूक्ष्म आत्माएं, जितनी भी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां पवित्र भी हो जाएंगी। आपके अंदर जितने सूक्ष्म शरीर हैं, वो शरीर भी जागृत हो जाएंगे। और उनमें से एक ऐसा शरीर है जो सूक्ष्म शरीर है, जिसका संबंध उस लोक से है जहां ब्रह्म निवास करता है। उस ब्रह्म लोक का वो प्राणी आपके अंदर भी सूक्ष्म रूप में मौजूद है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसको आना मस्तिष्क कहते हैं। सरकार ने फरमाया है कि जब वो जागृत होता है, आपके भगवान के नाम का अनुध्यान आपके दिल में होता है, जब ज्योति आपके पूरे खून में फैल जाती है, उस ज्योति को वो जो है ग्रहण करता है, वो अनामस्तिष्क, जिसका संबंध जो है वहां से है जहां प्रभु का निवास है। फिर ये जागृत होता है, उस ज्योति से ताकत पकड़ता है, उससे ताकतवर होता है। और ताकतवर होता है तो जैसे इंसान जो है बिस्तर पे सोया रहता है और वो अनामस्तिष्क निकलता है, प्रभु के सामने साक्षात्कार के लिए जाता है। तो ये यज्ञ कर्म का जो है जो तरीका बताया है सरकार गौरशाही ने, ये इस युग के हिसाब से इन्होंने इस तरह की यज्ञ की रचना किया है, इसलिए कि अब यह जो है बैखरी मध्यमा प्रथमा और परा तक पहुंचने में उम्र गुजर जाएगी। अब सरकार गौरशाही ने इनके ये जो है जो बताए हैं, जो यज्ञ की रचना बताए, उस तरीके से दिल की धड़कनों में भगवत नाम को ये जो है बसाना, मन पर उसको, मन की माला पर उसको फेरना, उसके अनुध्यान करना, ये जो यज्ञ का तरीका है वो नवीनतम है तो वही चीज, परावाणी में इसको भी ले आना है। और परावाणी में वो भी आती थी, लेकिन वो एक लंबी प्रोसेस थी, जो आज के भयानक नार युक्त इस नेगेटिव एनर्जी में रहने वाले इंसान, उस प्रक्रिया में विलंब हो सकता है। लेकिन ये नवीनतम आध्यात्मिक तकनीकी है, जो काल की अवतार सरकार गौरशाही की दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से जो इंसान के दिल पर पड़ता है, उसका दिल जो है ये परावाणी की जिक्र फिक्र में जारी हो जाता है, यानी अखंड संकीर्तन में जारी हो जाता है। फिर उसका यज्ञ कर्म जारी हुआ, फिर इसका नष्ट नहीं होता है, यह परिणाम को प्राप्त होकर ही यह बंद होगा। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी संतगणों का बहुत बहुत आभार है कि आपने भगवत गीता के इस ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाया है, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाया है। तो इसी के साथ सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय गौरशाही, जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय